भगवान श्री राम की मृत्यु की कथा और प्रसंग पद्म पुराण में मिलता है। जब भगवान राम का पृथ्वी से वापस लौटने का समय आया तो एक दिन काल का एक दूत वृद्ध संत का भेष रखकर अयोध्या पहुंचा और भगवान राम से अकेले में कुछ चर्चा करने की इच्छा प्रकट की। श्री राम समझ तो सब गए थे, किंतु उन्हें इस संसार के नियमों और परंपरा का भी पालन करना था, ताकि उनका बैकुंठ गमन एक सांसारिक घटना जैसा ही लगे। अतः वह उस संत को एक कमरे में ले गए और अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि कोई भी उनकी चर्चा में व्यवधान न डाले तो उसे मृत्युदंड दें। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण खुद ही द्वार पर पहरेदारी करने लगे। तभी प्रभु लीला के कारण श्री राम से मिलने के लिए दुर्वासा आर्षि वहां आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि उन्हें अभी श्री राम से मिलना है, इसलिए वह उन्हें अंदर जाने की अनुमति दें। लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। लक्ष्मण के मना करने पर आर्षि दुर्वासा ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें राम से ना मिलने दिया गया तो वे अयोध्या के राजा राम को शाप देंगे। आर्षि दुर्वासा के क्रोध से लक्ष्मण परिचित थे, इसलिए आर्षि की चेतावनी सुनकर लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके भ्राता राम पर किसी तरह की आंच आए और उन्हें आर्षि दुर्वासा के कोप का शिकार बनना पड़े। साथ ही वह अपने भाई के हाथों एक अर्षि को मृत्युदंड भी नहीं दिलाना चाहते थे। भाई राम को दुर्वासा, आर्षि के क्रोध और आर्षि दुर्वासा को अपने भाई के आदेश से बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपनी बलि देने का फैसला किया और वह कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वृद्ध संत से वार्तालाप कर रहे थे। भले ही राम प्रभु रूप में जानते हों कि यह सब माया का खेल है और काल का आदेश है, लेकिन वह धर्म संकट में पड़ गए। अपने प्राणों से प्यारे भाई को वह मृत्युदंड नहीं दे सकते थे और अपने वचन का खुद उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। इस पर राम भी लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते थे। लक्ष्मण के जल समाधि लेने के बाद श्री राम ने अपना राज्य अपने पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों को सौंपा और सरयू की ओर प्रस्थान कर गए। जहां भाई लक्ष्मण ने जल समाधि ली थी, श्री राम भी उसी स्थान पर खुद को लीन कर देना चाहते थे। उन्होंने भी सरयू नदी में समाधि ले ली और अपने मानवीय रूप को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर लिया, जो कि भगवान विष्णु का था। विष्णु का रूप धारण कर श्री राम बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए।